For the day, Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu has arrived at the venue. She will shortly join us along with the academic procession, and then we'll start formally the convocation function, the 99th convocation of University of Delhi. Ladies and gentlemen, we'll now have the national anthem by the band of Rajputana Rifles Regimental Center. May I now request Honorable Vice Chancellor, sir, to please come forward and make a formal request to our chief guest for the convocation address. May I request Honorable President of India to deliver the convocation address. Union Education Minister Sri Dharmendra Pradhan ji, Vice Chancellor Professor Yogesh Singh ji, other officials of the university, distinguished guests, members of the faculty, parents and guardians, my dear students, ladies and gentlemen. आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। पुरस्कार और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों विशेष बधाई का पात्र है। ये दीक्षांत समारोह सभी अध्यापकों और परिवारजनों के लिए भी खुशी का अवसर है। ये दीक्षांत समारोह दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष के दौरान आयोजित किया गया है। इस समय सभी देशवासी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हमारे देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। अमर क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह और उनके सहयोगी बटुकेश्वर दत्त को ब्रिटिश हुकूमत द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के एक भवन के देहखाने में रखा गया था। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के अनेक विद्यार्थियों ने
विद्रोह किया और जेल गए। दिल्ली विश्वविद्यालय की इस क्षेत्र को स्वाधीनता सेनानियों का आशीर्वाद प्राप्त है। भारत माता के उन सपूतों में प्रेरणा लेकर आप सबको नई भारत का निर्माण करना है। देवियों और स्वजनों, हमारा देश नई और गहरे विचारों को अपनाने वाले देश रहा है। हमारे यहाँ वेद और उपनिषद, भगवान महावीर और बुद्ध के विचार आज भी जीवंत है। साथ ही सिलिकॉन वैली से सिडनी तक पूरे विश्व के में आधुनिक कार्य क्षेत्र में भारत के लोगों ने सम्मानित स्थान बनाया है। भारतवासियों की प्रतिभा विश्व स्तर पर सराही जाती है। हम सभी भाषाओं और संस्कृतियों का आदर करें, स्वागत करें, लेकिन अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहें। जड़ों से ही संजीवनी मिलती है, सृजनशीलता यानी क्रिएटिविटी मिलती है। महात्मा गांधी ने इसी तथ्य को रेखांकित करते हुए कहा था, आई डोंट वांट माई हाउस टू बी वर्ल्ड इन ऑन ऑल साइड्स एंड माई विंडोज टू बी स्टॉप्ड। आई वांट द कल्चर्स ऑफ ऑल लैंड्स टू बी ब्लोन्ड अबाउट माई हाउस as freely as possible. But I refuse to be blown off my feet by any. भारतीय भावभूमि पर अपने पैर जमाकर पूरे विश्व में उपलब्ध उत्कृष्ट ज्ञान विज्ञान को अपनाने गांधी जी का सुझाव था। हमारी युवा पीढ़ी को राष्ट्रपिता के इस सुझाव को महत्व देना चाहिए। देवियों और स्वजनों, मैं ओडिशा के अपने छोटे से गांव से शहर जाकर पढ़ने वाली अपने गांव की पहली लड़की थी। आप सबके सहपाठियों में भी ऐसे कोई विद्यार्थी होंगे जिनके परिवार या गांव से उनसे पहले कोई विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा नहीं प्राप्त किया होगा। ऐसे विद्यार्थियों बहुत प्रतिभावान और संघर्षशील होते हैं। ये बड़े उत्साह के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ आते हैं। कभी कभी ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न की जाती है जिनके कारण ऐसे विद्यार्थियों में हीन भावना या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स घर कर जाता है। किसी भी संवेदनशील समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे फर्स्ट जनरेशन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को सम्मान और प्रोत्साहन देना सभी अध्यापकों और छात्रों का दायित्व है। अपेक्षाकृत कम सुविधा संपन्न परिवार से आने वाले विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशील होने के साथ साथ हम सबको अपने आप से कुछ बुनियादी सवाल करने चाहिए। क्या हमारे कॉलेजेस में लड़कियों के लिए स्वच्छ शौचालय उपलब्ध है? क्या हमारे लेबोरेटरीज विश्व स्तर की है? ग्लोबल टैलेंट हब के रूप में विख्यात इस विश्वविद्यालय की श्रेष्ठ परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या हम विभिन्न क्षेत्रों में बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए बेंचमार्क स्थापित कर रहे हैं? क्या हम गुणवत्ता के सभी आयामों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं? क्या हमारे अध्ययन और शोध कार्य समाज, देश और विश्व की जरूरतों से जुड़ा हुआ है? एक खुशी की बात है कि आज जहां मुझसे पदक प्राप्त करने वाले ये 6 विद्यार्थियों में से 3 विद्यार्थी दिव्यांग है। ये उनके उद्यम साहस, उत्साह और परिश्रम का परिणाम है। मैं उन्हें विशेष बधाई देती हूँ। लेकिन क्या हम सभी कैंपसेस में दिव्यांगजनों की विशेष आवश्यकताओं के प्रति ध्यान दिए हैं? इन सवालों के जवाब में विश्वविद्यालय का दिशा निर्धारण निहित होनी चाहिए। देवियों और स्वजनों, इस विश्वविद्यालय के लिए ये गौरव की बात है कि एकेडमिक सेशंस 2022-23 के लिए अंडर ग्रेजुएट लेवल पर प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को मैं जानती हूँ 52% संख्या हमारी बेटियां की है।
मुझे ये देखकर भी प्रसन्नता हुई है कि आज उपाधि और पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में भी गर्ल स्टूडेंट्स की संख्या लड़कों से लड़की अधिक है। इस बदलाव में हमें एक नई विकसित और समावेशी भारत की तस्वीर दिखाई देती है। प्यारे विद्यार्थियों, विकास और सभ्यता की उपभोक्तावादी अवधारणा के कारण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन तथा लाइफस्टाइल डिजीज की चुनौतियां और अधिक विकराल रूप ले रहे हैं। पिछले पीढ़ियों ने अच्छे कार्य भी किए और उनसे कुछ गलतियां भी हुई है। मैं चाहती हूं कि आज की युवा पीढ़ी अच्छाइयों को आगे बढ़ाए और गलतियों को सुधारे। Ladies and gentlemen, it can be said that Delhi University reflects India in all its richness and diversity. It can also be said that there is a bit of Delhi University in every area of excellence in India and abroad. The list of illustrious alumni of the university is really long and formidable. However, no institution can rest on its laurels. In today's world of rapid changes, an institution has to continuously reinvent itself. The Delhi University community should feel duty-bound to lead other universities in the country on parameters of excellence and thereby earn a place among globally comparable institutions of higher learning. प्यारे विद्यार्थियों, अपनी शिक्षा और रुझान के अनुसार आप सब अपने करियर का चुनाव करने जा रहे हैं। लेकिन यदि आपका सपना केवल अपने करियर तक सीमित रहेगा तो आप सब अपने साथ और समाज के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। आपकी सोच का दायरा और आपकी जिम्मेदारी कहीं अधिक व्यापक होनी चाहिए। आप सबसे मैं अनुरोध करती हूं कि नए भारत और नए विश्व के निर्माण के लिए आप नए सपने देखिए और बड़े सपने देखिए। बेहतर इंसान बनना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। जीवन में बड़ा बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा होना इससे भी बड़ी बात है। इसी तरह विज्ञान के माध्यम से मंगल पर जीवन की खोज करना अच्छी बात है, लेकिन अच्छी सोच यानी विवेक के साथ जीवन में मंगल की खोज करना और भी बड़ी बात है। अंत में एक बार फिर मैं आप सबको बधाई और आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए हृदय से आशीर्वाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, ma'am, for those thought-provoking words of wisdom. Thank you so much. Ladies and gentlemen, kindly rise for the national anthem. Ladies and gentlemen, with that we come to the end of the first part of today's convocation function. Our chief guest and guest of honor would now depart with the return of the academic procession. Sir, I present to you the students of the Faculty of Arts whose names are set out in the list and who have examined
who have been examined and found qualified for the degree of PhD, to which I pray they may be admitted. Department of Philosophy. Ladies and gentlemen, I would now request Dean Examination, Professor D.S. Rawat, to offer the vote of thanks. Thank you. It's been a long day. I know everybody must be very tired now, but I will take just 3-4 minutes. I take this opportunity to express my deepest gratitude to our Chief Guest, Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, and Guest of Honor, Sri Dharmendra Pradhan ji, Honorable Minister of Education and Skill Development, Government of India, for gracing the occasion. Their benign presence here today has really been inspirational for the entire university community. I would like to thank Honorable Vice Chancellor, Professor Yogesh Singh ji, for his belief and trust in me to give me the opportunity to host this important function of the university in the century year. His help and support help us to set new records. My special thanks to the team members sitting on the dais, of the dais. I really appreciate the presence of all the deans and head of the departments, principals who graced this occasion. Please allow me to wish all the students who come here to receive their degrees and medals in person, and those who could not make it here, a successful, happy, and wonderful, fruitful life and career as they begin a new journey outside the university. This year, University Examination Branch has conducted century chance examination, and result of 13 of these courses have been declared. And the next phase of examination for the semester mode is scheduled in March. I personally thank Professor Sanjeev Singh and his team members for the digital degrees, which has been a regular feature for the last 3 years now. I would like to put on record my sincere thanks and appreciation to the members of the evaluation team, led by Professor Ruchika Ramakrishnan, Dr. Beena Negi, and others. I'm happy to inform you that all the 22 pass-out students will get the printed degree within a month's time, because the degree data has already been sent for the printing, and this is the first time. And a huge round of applause to the degree section for compiling this huge data in the time-bound manner. In last 2 years, Examination Branch has achieved many milestones, and this year, as Vice Chancellor Sir has announced in the morning, that we awarded 910 PhDs. Let me just give you a few statistics. Top 3 faculties: Arts 268, Science 220, Social Science 116. Top 3 departments who produce number of highest PhDs: Chemistry 72, Hindi 63, Sanskrit and Commerce 42. This year, we declared 58 PhD results. That one was the last yesterday, even at 7 o'clock. My personal thanks to all of the head of the departments. I have been pressurizing them on and off to move the files faster. My apologies if I hurt somebody's sentiments. From March 1, 2023, the PhD submission will go completely online. Though Honorable Vice Chancellor has launched this portal about 2 months back, but we did not implemented this because this would, in the beginning, it will be a little bit of slow process. The student would have suffered. Kudos to all of the students who worked hard to earn their degrees. My heartiest congratulations to all of them. At the same time, I would like to congratulate the PhD section of the Examination Branch for their achievement. Especially, I would like to thank and acknowledge and appreciate the services of Mr. Julfi Ram, Mr. Ajay Kohli, and Raj Kumar for their wonderful work.
and making this impossible task a reality. Please allow me to invite them on a stage, and I request all of you please give them a huge round of applause. My special thanks to Professor Jyoti Agarwal and Dr. Bela Kapoor from Institute of Home Economics, who designed the academic dress which we have put on today. A huge round of applause for them as well. My special thanks to the organizing committee members of the convocation, especially Professor K.S. Rao, Professor Mahendranath, Professor B.K. Singh, and General Branch team, Engineering Department led by Mr. Anupam Srivastavaji, and member of Garden Committee, all administrative branch of the university. My special thanks to Professor Ajay Arora for his constant support and help. If I missed in acknowledging anyone, I extend my deepest apology for the same. Once again, I sincerely thank all of you for making this event a grand success. Thank you very much. Ladies and gentlemen, with that, we come to the end of the 99th annual convocation function of University of Delhi. Thank you so much for joining us. Goodbye.